एसके ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को विज्ञान कक्षा 12 की कुमार मित्तल की बुक है। एनसीईआरटी पैटर्न पर अध्याय नंबर आपके पास है 2, गॉस की प्रमेय, वैद्युत क्षेत्र फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय आपके पास चैप्टर है। उसमें से आपको लास्ट टॉपिक जो पढ़ना है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आप लोगों को बताया जाएगा, तो आप लोग उसको देखिएगा और समझिएगा। लिखा है इसमें, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत, हमारे पास एक समान कंटिन्यूसली कोई चार्ज का हमारे पास हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है, उस पर गोलीय कोश है उस पर, तो उस पर आवेशित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे निकालेंगे। जैसे हमारे पास देखिए जी, हमारे पास जैसे सपोज दैट आपके पास जी, हमारे पास ये देखिए हमारे पास गोली गॉसियन पेस्ट, हमने गोली पेस्ट बना लिया। ठीक, अब यहाँ पे हमने बिंदु बना लिया, ये ओ है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारे पास क्या है, स्मॉल आर है। अब इसी के अंदर एक हमने क्या, एक और हमने पृष्ठ खींच लिया जी। ठीक, एक और पृष्ठ खींचा, इस पर हमने क्या रख लिए, हमने चार्ज अप्लाई कर लिए प्लस क्यू। जब चार्ज होंगे तभी तो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब इसके ऊपर एक और हम गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। ये देखिए बन गया। अब वही चीज देखो आपके लिखा है क्या, माना कि त्रिज्या स्मॉल आर की एक विलगित गोलीय कोश है। देखिए स्मॉल की एक विलगित गोलीय कोश है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। हमें इस कोण के बाहर कोश के पृष्ठ पर, कहाँ पर, कोण के बाहर, कोश के बाहर लिखेंगे यहाँ पे, कोश के बाहर, कोश के पृष्ठ पर और कोश के भीतर, 3 कंडीशन हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पे जी हमारे पास क्या है, वो यहाँ पे जी हमारे पास दिया हुआ गोलीय कोश। गोलीय कोश कौन है वो आप जान जाइए, ये है गोलीय कोश। और यहाँ पे आपके पास गॉसियन पृष्ठ कौन सा है, गॉसियन पृष्ठ एक तो ये है और एक हमारे पास ये है, 2 हो गए। अब हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ और, आवेशित पृष्ठ भी होगा हमारे पास, जिस पे ये आवेश लगे हुए हैं। अब यहाँ से हमने यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ले लिया जिसको हमारे पास यहाँ से, और यहाँ से ये स्मॉल आर है, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर हमने मान ली। अब यहाँ से हमने एक ये एलिमेंट्री एरिया वेक्टर ई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब हमको निकालनी है यहाँ से और यहाँ पर। ठीक, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ऐसे निकालें तो ये हमारे पास ई, तो ये हो जाएगा हमारे पास वेक्टर डी ए, और ये बिंदु पी हो जाएगा, यहाँ पर पता करना है इस वाले गॉसियन पृष्ठ के बाहर। एक बार अंदर, फिर एक बार पृष्ठ पर, फिर एक बार उसके बाहर, मतलब अंदर वाले, बाहर वाले कोश के भीतर वाले या बाहर वाले कोश के पृष्ठ पर निकालना है। ये चीज़ आपको बनाइए, फिर इसके आगे आपके पास कंडीशन आएगी कोश के बाहर कैसे निकालेंगे वो आपको बताएंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं आपके सॉल्यूशन की ओर। जल्दी से, क्विक फास्ट स्पीड में। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, बाय बिंदु पर, आपको पहला पॉइंट आपके पास आ गया क्या, बाय बिंदु पर एन एक्सटर्नल पॉइंट पर। एन एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, माना कि गोलीय कोश के केंद्र ओ से, हमने ओ केंद्र ओ से आर दूरी पर पृष्ठ से बाहर कोई बिंदु क्या हमारे पास पी, देखिए ये स्थित है, बिंदु पी स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। ज्ञात करेंगे, बहुत आसान है। इसके लिए हमें आर त्रिज्या एवं ओ केंद्र वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींचना होगा। हमने आर त्रिज्या एवं ओ केंद्र वाला एक गॉसियन पृष्ठ हमने खींचा। इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स जी हो गया। अब इसका हमने इंटीग्रल हटा लेंगे तो ये आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। अब अगर हम क्या ई ए
ई cos थीटा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1dA। आप लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1dx क्या होता है, x प्लस सी होता है। तो यहाँ पर ऊपर वाली थ्योरी आप लोग नोट कर लीजिए, फिर ये वाला पोर्शन हम ऊपर करेंगे, क्योंकि आप लोगों को ये डायग्राम हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तीनों पॉइंट पे ज़रूरी होगा, इस पर इसको रेज नहीं कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको लिखिए, फिर इसके आगे आपको बताते हैं क्या करना है। जल्दी से क्विक फास्ट स्पीड में। बहुत अच्छा टॉपिक है आपके पास समझने के लिए, बस आपको थोड़ा सा समझना है और आपको इस पे से क्वेश्चन आपको आ जाता है तो क्वेश्चन आपको लगाना है, ठीक है। बस इसमें क्या गॉस थ्योरम का उपयोग करके है, लेकिन फार्मूला आप लोग पहले से निकाल चुके हैं, इसको फार्मूला आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, तो कॉस 0 रख लेंगे तो क्या रहेगा हमारे पास, कॉस 0 का मान क्या होता है 1, तो फाई ई बराबर। अब आप जानते हैं गॉस थ्योरम जो क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन बराबर ई इंटू में ए कीजिएगा, सर्किल है तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास ई का मान चाहिए तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू में क्यू अपान ये हो जाएगा आर स्क्वायर। देखिए आगे मैं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर, एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब केंद्र के गोले के कोष के बाहर हमने निकाल लिया। तो समीकरण एक, गोली कोष से बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। आप लोग ये लिख सकते हैं, समीकरण एक क्या, गोली कोष से बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित कर रहा है। जी आप लोगों के पास हो गया फर्स्ट नंबर, आपको निकाल चुके, आप बताएंगे आपको सेकेंड नंबर। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आपके पास सेकेंड नंबर की ओर। तो एक फास्ट स्पीड में। अब देखिए यहाँ पर आपके पास आ गया गोली कोष के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की थी। अब पृष्ठ पर अगर हम यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, बस स्मॉल आर की जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल आर बस हो जाता है। बस यही आपको यहाँ पे करना होता है। आप प्रूविंग भी कर सकते हैं, सेम उसी तरीके से करेंगे। क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रल आ जाएगा हमारे पास, सरफेस फाई हो जाएगा वेक्टर ई डॉट डी ए के इसी के अनुसार कर लेंगे। तो जहाँ स्मॉल आर है वहाँ क्या कर लेंगे, कैपिटल आर। तो हमारे पास सेम फार्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन आर इंटू में क्यू अपान जो हो जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर। बस इतना फ़र्क होता है यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। बस तो ये आपके पास हो गया दूसरा पॉइंट। अब बताते हैं आपको तीसरा, तो आप लोग लिख लीजिए इसका तीसरा पॉइंट, जल्दी से नोट कीजिए दूसरा, फिर बताते हैं आपको तीसरा पॉइंट। आपके आंतरिक बिंदु पर आप निकालना है। देखिए यहाँ पे आपके पास तीसरा पॉइंट आ गया, आंतरिक बिंदु पर एट एन इंटरनल पॉइंट, कोष के भीतर। आप कहाँ कोष के भीतर बनाएंगे, तो कोष के भीतर कैसे बनाएंगे, तो वो होगा, इसके लिए हमें एक गोली कोष के भीतर आर डैश त्रिज्या एवं ओ केंद्र वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींचना होगा। देखिए हमने पास एक गॉसियन पृष्ठ और खींच लिया हमने, ठीक। इस गॉसियन पृष्ठ के भीतर कोई आवेश स्थित नहीं होता। देखिए इसके अंदर कोई आवेश है नहीं है हमारे पास, अतः इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। तो जो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 और जो हो जाएंगे E4 पाई आर स्क्वायर, हमारे पास E बराबर भी क्या हो जाएगा, हमारे पास 0। हमारे पास E का मान भी इस पे 0 मिलेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग, यहाँ पे अतः में लिख लीजिएगा ऊपर, यहाँ इसके बाद यहाँ पे लिखना अतः में आपको लिखना है कि गॉसियन पृष्ठ के भीतर किसी बिंदु पर, गॉसियन पृष्ठ के भीतर किसी बिंदु पर, गॉसियन पृष्ठ के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। क्या होता है,
सून होता है, ये आपको याद कर लेना है, लिखना है। आपका डिवीज़न कंप्लीट हो गया, आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया गया, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे इसके बढ़ेंगे, जो आपके पास अब न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे, चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, आपके पास कोई टॉपिक नहीं बचा है, तो अब आपको न्यूमेरिकल बताए जाएंगे। तो न्यूमेरिकल आपको नए सिरे से नए वीडियो में बताया जाएगा, तो आप लोग उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, आप लोगों को बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, तो कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, बाय बाय, टाटा। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, और वीडियो आप लोग फुल वॉच किया कीजिए, जिससे आप लोगों को पता चलेगा। कल फिर मिलेंगे, नमस्कार, टाटा, नमस्ते।